तुम लोग? अब ठीक हूं मैं। जाओ। जी अब कहाँ ठीक है, और वैसे कुछ भी तो ठीक नहीं, सब बिखरता जा रहा है। परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ। हौसला मत हार। ऐसे बुरे वक्त में इंसान का सबसे बड़ा साथी हौसला होता है। सुरभि सुरभि, ये है मिस्टर अंशुमन झा और इन्होंने मेरी मां पर गोली चलाई। सबका कारण है ही लड़की। बड़ी माँ, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? क्या जरूरत थी सुमन को घर से बाहर निकालने की? जिसका जो जगह है उसे वहीं रहना चाहिए। देख रहे हो छोटकी का हालत है? सारा दुनिया उस लड़की सुमन को ही दोषी मान रहा है, लेकिन तुम उसके लिए बेचैन हुए जा रहे हो। जितना कुछ हुआ है ना, उसके बाद भी क्या उसको सर पे बिठा के रखना है? बड़ी माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सुमन को कभी कुछ नहीं कहेंगी। आपको कोई अधिकार नहीं बनता उसे घर से बाहर निकालने का। बार बार यही क्यों भूल जाती हैं आप कि वो पत्नी है मेरी? इतनी है वो मेरी। अरे सुमन 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 विधवा, पूरा घर निकल गई लड़की, पूरा घर निकल गई, फिर भी उसी के नाम का माला जप रहा है। हे भगवान जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ना हम अपने घर को छोड़ सकते हैं और ना हम अपने पति अंशुमन जी को, लेकिन हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि हमारा पूरा परिवार कितने मुश्किल, कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं। बस ये सब नहीं देखा जा रहा। प्लीज भगवान जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब आप भी कोई चमत्कार दिखाइए।
सुमन बेटा, दादाजी इसे प्रभु का चमत्कार कहो या इशारा, मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे। दादाजी सुमन! मध्य रात्रि के उपरांत सीता नवमी का मुहूर्त शुरू हो गया है बेटा। इस दिन सुहाग ने अपने पति के लिए व्रत रखते हैं और ये व्रत रामनवमी के ठीक 1 महीने के बाद आता है। नाना जी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस व्रत को पूरा करने की विधि क्या है? हम ये व्रत करना चाहेंगे। अवश्य बेटा, आओ तुम्हें पूरी विधि बताता हूँ। आओ। माँ सीता की प्रतिमा गंगा मैया की माटी या तुलसी के पौधे के नीचे की माटी से ही बनाई जाती है। माटी का कितना बड़ा महत्व है। उसे जिस रूप में चाहो वो वही रूप धारण कर लेती है। चाहो तो उसे देवी देवता का रूप दे दो और चाहो तो दानव बना दो। हम मनुष्य भी तो माटी का ही एक रूप है। अपने स्वभाव और विचारों से ही वो अपना रूप धारण करते हैं। माता सीता तुम्हारे हर उद्देश्य को पूरा करे। तुम जाओ और अपने घर वालों को बता दो कि हम आएंगे और सीता नवमी के बारे में बताएंगे। जी नाना जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है सुमन, तुम मिल गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम पूरी रात? मेरा मन कितना घबरा रहा था, कैसे कैसे विचार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ। और सुमन, ये टोकरी लेकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीता नवमी के बारे में आपको बताने का उद्देश्य क्या है, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सीता नवमी का अपना ही एक अलग महत्व होता है। क्या आपको पता है कि सीता मैया की प्रतिमा के लिए गंगा मैया की माटी या तुलसी मैया की माटी ही क्यों ली जाती है? देखिए 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 अपनी भगिनी को फिर से वापस आ गई हैं? हाँ, बड़के बहुआ को तो तुमने अपने मोह के जाल में फंसा रखा है, तो वो तो आया होगा तुम्हारे पीछे पीछे सुमन 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 का रट लगा के ढूंढते हुए तुमको। लेकिन वो आया तुमको ढूंढते हुए, तो इसका मतलब ही तो नहीं है कि तुम फट से उठ चली आओ वापस। तुम्हारा अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है का?
देखिए शांत हो जाए। अरे कहाँ शांत हो जाए? अंशुमन बेटा, मोहन जी माता सीता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। आओ तुम भी। गंगा मैया ने विवाह किया था शांतनु के साथ, उन्हें शाप मुक्त करने के लिए। शाप मुक्त करना बहुत बड़े धर्म की बात होती है। और दूसरी ओर तुलसी मैया ने धरती पर जन्म लिया नारायण से मिलने की आशा पे। और नारायण तो धरती पर एक ही दिन आते हैं, बाकी समय वो वैकुंठ में रहते हैं। इसीलिए दोनों देवियों के पास स्थित माटी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और तीसरी ओर सीता मैया को ले लीजिए, हल्के नुकीले धारदार फार के छूने से वो धरती से बाहर निकले। और उनका जन्म ही उनके जीवन का संकेत देता है कि उनका जीवन धार के ऊपर ही चलेगा। वो सदा अपने आप को साबित करने में ही लगी रहेंगी। उन्हें भी कहाँ मिला पति का सुख। अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी उन्हें राम को त्याग कर वन की ओर जाना पड़ा। मिस्टर अंशुमन झा कौन है? जी मैं ही हूं अंशुमन झा। कहिए क्या काम है? मिस्टर अंशुमन झा, आपके लिए एक नोटिस है। आपकी पत्नी श्रीमती सुमन झा ने आपसे अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। हे माँ सीता, आप तो साक्षात देवी हैं, फिर भी आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। राम जी को रामराज में उनकी प्रजा सवाल ना पूछे, इसलिए आपने राम जी को ही त्याग दिया। आपके त्याग की वजह से उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम कुल, कर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी परीक्षा देंगे। सीता माता, हमारे अंशुमन जी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हम अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुरभि माँ ने एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार दिया, हमेशा हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखा, माँ की ममता दी। एक बेटी को वो सारा प्यार दिया जो एक माँ देती है। माँ के रूप में सुरभि माँ, पिता के रूप में पापा, दादाजी, बड़ी माँ। एक अनाथ लड़की को भरा पूरा परिवार दिया, और आज उसी परिवार के लिए हमें अपनी परीक्षा देनी होगी। इसलिए हम अंशुमन जी को त्याग कर, उनसे अलग होकर ये अपनी परीक्षा देंगे। हम अंशुमन जी को हमेशा अपने दिल में वैसे ही बसा के रखेंगे जैसे आप राम जी को रखती हैं। आप हमें शक्ति दीजिए। जी मैम, एप्लीकेशन हमने ही दिया है। बेटा सुमन, ये क्या फैसला है बेटा? और ये फैसला तुम क्यों ले रही हो बेटा? अरे बिल्कुल सही फैसला लिया है इसने, और ये फैसला तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था इसको। चलो कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। हाँ सुमन,
कर रही हो तुम? कम से कम छोटी माँ को होश में तो आने देती। वो हमसे पूछेगी तो हम क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमने खाली अर्जी डाली है। हमने ये कब कहा कि हम आप सबसे दूर और इस घर को छोड़कर कहीं जा रहे हैं? हम यही हैं। मतलब का कहना क्या चाहते हो? हम बूझे नहीं। बड़ी माँ, किसी से भी रिश्ता जुड़ने से पहले हमारा रिश्ता सुरभि माँ से जुड़ा था। हमने सुरभि माँ को माँ माना है और जब तक वो रिश्ता जुड़ा है हमें इस घर की दहलीज से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और वैसे भी हम इस घर में दुल्हन बनकर आए थे तो हमारी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो देखो क्या कह रही है, बहुत ही बढ़िया। अरे हटो, गजब के खिलाड़ी हो तुम। हैं, चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार तुम हमारे बड़के बउआ से अलग हो गई, उसके बाद तो तुमको इस घर में रहने का इजाजत हम देंगे नहीं। बस खत्म खेल तुम्हारा। कमाल करती हो सुमन, हमने अपने दुख में थोड़ी अपनी जुबान तीखी क्या कर ली? तुमने तो हम सबसे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं दादाजी, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। हम ऐसे करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने बस ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हमारी वजह से हमारे घर में दुख, परेशानी और कलेश हो रहा है। हमारी वजह से हमारी सुरभि माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आगे से ऐसा ना हो, बस इसलिए हमने ये फैसला लिया है, बस। लेकिन क्यों बेटा? बेटा ऐसा फैसला क्यों लिया तुमने? इस फैसले के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्या? कोई रास्ता नहीं है पापा। किसे पता कि कल वो जगरानी जैसी औरत फिर से हमारे घर आ जाए, वो अमोली जैसी लड़की को फिर कोई ले आए, फिर से हमारे घर गोली चल जाए। किसे पता? इसकी गारंटी कौन लेता है? बताइए, कोई लेगा गारंटी? यस, सही है। तो तुम मेरी वजह से मिस्टर अंशुमन झा से अलग हो रही हो, राइट? सही है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे तो इस घर में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बस बहुत हुआ, अब किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। लाइए पेपर्स दीजिए। तुम्हें बचा ये लीजिए, मैंने पेपर्स को साइन कर दिया। थैंक यू मिस्टर अंशुमन, थैंक यू सुमन। मैं कल फिर आऊंगी आप दोनों का स्टेटमेंट लेने के लिए।
सुमन बिल्कुल अपने नाम के जैसी है। आज उसने कहा कि अंशुमन में सुमन है और उसकी जिंदगी मुझसे ही शुरू होती है और मुझे बरकत। तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो हर मुश्किल समय को इतनी सहजता से कैसे संभाल लेती है। और उसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो हमारे प्यार को समझती है, इस परिवार को समझती है। अंशुमन जी, आपने हमारे एप्लीकेशन पर बिना किसी ऑब्जेक्शन साइन कर दिया। बताइए ना अंशुमन जी, क्यों?